पिछले कई दिनों से मुसलसल फ्रांस में हो रहा है। अगर आप वो विजुअल्स देखें, अगर आप वो पूरी की पूरी वीडियोस देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। मुझे एक बात बताएं कि पिछले एक साल के वाकयात उठा के देख लें। राम जन्म उत्सव हुआ, हनुमान जन्म उत्सव हुआ, गणपति पूजा हुई, शिवरात्रि हुई, दिवाली हुई, होली हुई। हिंदुओं के ऊपर पथराव हुए, बाकायदा मस्जिदों से पथराव हुए। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम होश के नाखून लें और आंखें अपनी अब खोलें। ईद आई जिसमें लाखों जानवर काट दिए गली कूचों में। हिंदू मिठाइयां बांट रहे हैं, मुसलमानों को मिठाइयां खिला रहे हैं। किसी ने पथराव नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि भाई साहब ये हमारे इलाके में क्यों कर रहे हो। स्टिक्स के मुताबिक नाज़रीन 500 पब्लिक बिल्डिंग्स जलाई जा चुकी हैं। 500 इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है ना, तभी ये इंसान के बच्चे बनते हैं। लेकिन अभी मेरी एक और जो डिमांड है वो ये है कि जो कल्प्रिट है सीधा डिपोर्ट करो। कजन मैरिजेस से क्या होता है कि एक जो ब्लड रिलेशन जो होता है, चाचा का बेटा तो मेरे फादर का ब्लड, मेरे चाचा का ब्लड तो एक ही है, तो वो तो भाई बहन हो गए। तो ये बहुत खराब लगता है कि बचपन से हम जिसको भाई बोलते हुए आ रहे हैं, भैया भैया, उसको हम रात में सैया बना लिए। और फ्रांस में 9% मुसलमान है। यूरोप में सबसे ज्यादा मुसलमान अगर किसी मुल्क में है परसेंटेज के हिसाब से, फ्रांस में, जिन्होंने इनको पनाह दी, जिन्होंने इनको एक्सेलेंट जिंदगी दी, जिसका ये अपने मुल्कों में तस्वुर नहीं कर सकते थे। जितना यूरोप में पाकिस्तानी। फ्रांस में क्या हो रहा है, बहुत से लोग इस पे अफवाह साजी कर रहे हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता कि एग्जैक्टली फ्रांस जल क्यों रहा है। एक ऐसा यूरोपीय मुल्क जो कि बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, जहां पे लोग हमारे पाकिस्तानी जाना चाहते हैं वहां पे बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन एक ऐसा मुल्क जो कि इस वक्त पाकिस्तान से भी बदतर हालत में है। 9 मई का जो वाकया हुआ और 9 मई के दिन जो आपने देखा, जो कुछ भी आपने देखा, वो एक दिन की बात थी। उस दिन में भी उतना कुछ नहीं हुआ जो पिछले कई दिनों से मुसलसल फ्रांस में हो रहा है। अगर आप वो विजुअल्स देखें, अगर आप वो पूरी की पूरी वीडियोस देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। लग रहा है जैसे किसी ना इस पूरे मुल्क में पुलिस कभी थी ही नहीं। यहाँ पर मुसलसल डाकुओं का राज है। मुझे एक बात बताएं कि पिछले एक साल के वाकयात उठा के देख लें। राम जन्म उत्सव हुआ, हनुमान जन्म उत्सव हुआ, गणपति पूजा हुई, शिवरात्रि हुई, दिवाली हुई, होली हुई। हिंदुओं के ऊपर पथराव हुए, बाकायदा मस्जिदों से पथराव हुए। हम मुसलमानों के इलाके से तुम कैसे लेके निकले? अबे तुम्हारे बाप का मुल्क है। लेकिन मैं हैरान हूं कि मुसलमानों की इतनी खूनी, ब्लडी, भयानक ईद आई जिसमें लाखों जानवर काट दिए गली कूचों में। हिंदू मिठाइयां बांट रहे हैं, मुसलमानों को मिठाइयां खिला रहे हैं। किसी ने पथराव नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि भाई साहब ये हमारे इलाके में क्यों कर रहे हो। बेसिकली देखें, मेरे शैतानी दिमाग में एक ख्याल आया है पिछले हफ्ते, जिसपे मुझे पूरी एक वीडियो बनानी है। वो ये है कि हिंदुस्तान वो देश है जिसमें सबसे ज्यादा दुनिया के इलीगल लोग रहते हैं। आज के मुसलमानों का भी हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदुस्तान इनको चाहिए। आज भी इनके जहन में वो गजवा हिंद का कीड़ा भरा हुआ है। तो ये इलीगल है। इन्होंने अपने लिए एक अलग देश बनाया था, जाते वहां पे। जो नहीं गया वो इलीगल है। जैसे ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश की मूवमेंट चल रही थी, तो बिहारियों ने नहीं सपोर्ट किया था बंगालियों को। पंजाबी फौज के साथ मिलकर मुखबरियां की थी कि यहां पे बंगाली छुपा हुआ है, यहां पे बंगालियों का गढ़ है। जब बांग्लादेश बन गया तो बांग्लादेश ने कहा कि भाई साहब तुम बंगाली नहीं हो, तुम बांग्लादेशी नहीं हो। नेशनलिटी नहीं दी थी इनको। रेड क्रॉस ने कैंप बनाए थे, उन कैंपों में रहते थे। और आज भी, अब जाहिर 50 साल हो गए तो उसकी कुछ नस्लें बांग्लादेशी नेशनलिटी ले ली होंगी, लेकिन ऑन पेपर वो बिहारी आज भी कैंपों में रहते हैं और बांग्लादेशी नेशनलिटी नहीं है उनके पास। तो फिर हिंदुस्तान का मुसलमान जिन्होंने अपने लिए अलग देश बनाया था, वो इलीगल है इधर। एक कानून के तहत फिर चलेंगे। कजन मैरिजेस के बारे में बेसिकली मैं पूछना चाह रही हूँ। पर्सनली मैंने जो नोटिस भेजा है, क्योंकि हर एक की राय मांगी गई है। जो 14 जून को ही नोटिस इशू फॉर यूसीसी के लिए एक एप्लीकेशन आया था, जिसमें बहुत सारे लोगों की राय मांगी गई थी।